नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त बिहार के अंदर जो राजनीति उठापटक हो गई है, अचानक छात्रों की गूंज ने नीतीश कुमार को हिला करके रख दिया है। अभी तक नीतीश कुमार जो बहुत ही बड़े एक संकट से गुजर रहे हैं, नीतीश कुमार ने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी परिस्थिति अचानक आएगी। लेकिन नीतीश कुमार खुश भी हैं। क्यों? इसलिए खुश हैं नीतीश कुमार कि मोदी ने बहुत सताया है। हालांकि इतिहास के पन्नों में नीतीश और नायडू का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी को समर्थन देकर इस हाल में देश को पहुंचाने वाले गुनाहगारों में एक यह दोनों भी हैं। लेकिन राहुल गांधी को जो रिस्पॉन्स मिला प्रयागराज के अंदर, उस रिस्पॉन्स ने पूरे एनडीए गठबंधन को झकझोर करके रख दिया और मोदी सरकार को झकझोर दिया। अब नीतीश जो है नींद से जाग गए हैं, और नीतीश जाग गए हैं तो मोदी का साथ छोड़ेंगे, इस पर तकरीबन मुहर लग चुकी है। एक तरह से देखा जाए उनकी बातों को, और जिस तरह 3 दौर की बैठक मोदी के साथ हुई है और वह अड़ गए कि सीएम की कुर्सी वापस करो, तो जेडीयू के जो नेता है ना, वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अब भारी पड़ने लगे हैं, यानी कि हावी होने लगे हैं। और वह हावी होने लगे हैं तो 85 एमएलए और 12 सांसदों की जो ताकत दिख रही थी, और जो 70 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सीएम सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाना चाहते थे, वह बोलने लगे हैं और हावी हो गए हैं। दब नहीं रहे, बोल रहे हैं। अब अगर यह परिस्थितियां बिहार के अंदर बन गई हैं, तो फिर बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार अब ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। इसका मतलब सरकार बदलने वाली है और नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे। तब इससे यह साफ साबित होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह हो गई कि 362 सांसदों को मोदी तैयार कर रहे थे केंद्र में 2/3 बहुमत के लिए, और इस वक्त ऐसी सिचुएशन आकर के खड़ी हो गई कि 272 सांसद भी सरकार में नहीं बचेंगे। इस तरह की चर्चा अब चल रही है। खैर, वह तो बात की बात है, लेकिन बिहार के राजनीति को नीतीश कुमार जिस तरह से अब मोड़ रहे हैं, और प्रयागराज का राहुल गांधी का जो संवाद था छात्रों का, और लाखों की संख्या में छात्र एक्टिव हुए, यहां तक कि छात्रों ने जो स्टेज पर बातें बोली, रूह कांप गई, आंखें नम हो गई। उन बच्चों ने कहा कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी मना रहे थे, उस वक्त बिहार में छात्रों पर AK-47 चलाया जा रहा था। आंखें नम हो जाती है कि जो इस देश के भविष्य हैं छात्र, उनके ऊपर AK-47 चलाने वाली पहली सरकार है। नीतीश कुमार के लिए भी शर्म की बात है, और उसके बाद में सरकार में बने रहना, वह उससे भी शर्म की बात है। यानी कि यह नेता कितने मतलबी हैं कि पब्लिक का वोट लेने के लिए छात्रों को मसीहा बना देते हैं, और महिलाओं को जैसे लगता है कि मां समझ लेते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ बर्बरता करते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ यह राजनेता खेलते हैं। यह बात छात्रों को समझ आ गई है, और जब छात्रों को यह बात समझ आ गई है तो छात्र अब हिसाब करने निकले हैं। छात्रों ने नारा दिया कि नए पीएम आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। नीतीश कुमार को 1975 की याद आ गई होगी, जब लालू और नीतीश छात्र संघ से निकले थे और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल हुए थे पटना के गांधी मैदान बिहार में, और वहीं से इनकी राजनीति शुरू हुई, और 20 साल तक नीतीश कुमार सीएम रहे। लेकिन अब नीतीश कुमार का दिन पलट रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया, कीड़े मकोड़े की तरह सीएम की कुर्सी से निकाल करके फेंक दिया, और खुद सत्ता पर काबिज हो गई। 30 साल के प्रयास के बाद भाजपा
साम दंड भेदभाव से अपने सीएम बना लिया सम्राट चौधरी को, तो नीतीश कुमार का कोई मतलब ही नहीं रहा। तब तो इस पर उतारू हो गई कि 6, 7, 8, 10 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, हम किसी को भी तोड़ लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होता है, और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। इस देश की 40 करोड़ की आबादी वाला जेनजी ने मोदी सरकार को पूरी तरह से हिला करके रख दिया, और नीतीश को एक मौका मिल गया अब एनडीए छोड़ने का, और कांग्रेस के संपर्क में नीतीश कुमार आ गए। राहुल गांधी का जो प्रोग्राम होने वाला है बिहार के अंदर, वह एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा और बिहार सरकार को हिलाने वाला होगा, और कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया तो और भी बेकाबू हो जाएगी परिस्थितियां, जैसे प्रयागराज में हुआ।